हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बना चुका हूँ। ये आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम का बेस आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आए, तो पहले आपको वो वीडियो देखनी है। नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपको उसमें जो भी हमारा बेस था वो क्लियर करा चुका हूँ। अब हम आपको यहाँ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो भी नंबर सिस्टम हमने पढ़ा उसका पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ। आपको पहले ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, तब आप इस एक्सरसाइज पर आएंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.1। क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है? 1 इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? इज 0 अ रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, मतलब जिन्हें हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि क्या हम 0 को रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, -7 लिख सकते हैं, -8 लिख सकते हैं। तो 0 को हम एक रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। यहां तक हो गया कंप्लीट। आगे क्या कह रहा है? कैन वी राइट इट इन फॉर्म P/Q। क्या कह रहा है बच्चों ये? कैन वी राइट इट इन ए फॉर्म P/Q। क्या हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल यस, वी कैन राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जैसे हमने 0 लिया, 0 के अपोन में हमने कोई भी डिनोमिनेटर ले लिया, जैसे 1 ले लिया, या 0 के अपोन में हमने कोई भी डिनोमिनेटर -5 ले लिया या 3 ले लिया। इन सभी की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 0 होगी। 0 होगी इन सभी की वैल्यू। इसकी भी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। अब देखिए, यहाँ पर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देखिए, हमने इसे किसके फॉर्म में लिखा है? हमने इसे P/Q के फॉर्म में लिखा है। मान के चल रहे हैं हमारा यहाँ पर सभी जगह P क्या आ रहा है? P हमारा 0 आ रहा है, और Q हम किसी के लिए ले रहे हैं। मान लिया जैसे हमने कोई अपना डिनोमिनेटर 1 के साथ 0 लिया है, 0/1, तो यहाँ से हमारा Q कितना आ गया? Q आ गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं? P बराबर 0 है और Q बराबर 1 है। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और नेगेटिव में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। अब ये क्या कह रहा है कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो देखिए, P बराबर 0, Q बराबर 1, दोनों इंटीजर्स हैं हमारे। बिल्कुल सही बात है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। क्या है? Q 1 है हमारा। हम यहाँ पर Q कुछ भी रख लें, 3 रख लेंगे, -5 रख लेंगे, 1 रख लेंगे। अब देखिए, हम Q 0 क्यों नहीं ले सकते? इस बारे में मैंने डिटेल्ड डिस्कशन किया है आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। देखिए, 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर बताने हैं। कितने? 6। देखिए बच्चों, जैसे हमारी एक नंबर लाइन होती है, जैसे ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखा हुआ है। अब हम क्या देख रहे हैं? 3 और 4 के बीच में हमें इन दोनों के बीच में बताने 6 रेशनल नंबर।
भी रेशनल नंबर्स आ सकते हैं इन दोनों के बीच में, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं 3 और 4 के बीच में। तो हमें केवल कितने बताने हैं, 6 बताने हैं, 6 रेशनल नंबर बताने हैं इन दोनों के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप क्या लिखेंगे, एक तरफ 3 लिखेंगे, दूसरी तरफ 4 लिखेंगे। मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा, एक तरफ पहली संख्या लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरी संख्या लिखेंगे। अब जितना भी आपसे पूछ रहा होगा, कितना पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 6 से एक ज्यादा, 6 से एक ज्यादा या 6 से मतलब ज्यादा ही लेना है, कोई जरूरी नहीं है एक ज्यादा लो। 6 है पर 6 से ज्यादा लेना है। मैंने 7 ले लिया और यहां पर भी 7 ले लिया। दोनों तरफ एक ज्यादा से, दो ज्यादा से, तीन ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसे लिख लेंगे। 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 21/7। इसी प्रकार 4 की 7 में करेंगे 28/7। अब ये जो हमारी दोनों संख्याएं आई हैं, इन दोनों के बीच के जो नंबर्स हैं उन दोनों को लिख देंगे। देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आ गए हमारे 6 रेशनल नंबर। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आ गए 3 और 4 के बीच में। देखिए ये हैं हमारे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इज इक्वल टू 22/7, 23/7। अब देखिए अगर आप इनका डिवाइड करके देखेंगे ना, 22 में 7 का डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारी जितनी भी वैल्यू आएगी वो 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगी। देखिए करके देख ले रहे हैं, 21 1 बच गया, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, कितना बचा 3, तो 3.1 आ गया। जितनी भी हमारी संख्याएं आई हैं ये कहाँ आई हैं, 3 और 4 के बीच में आई हैं। तो 3, इसी प्रकार हम 3 और 4 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ 6 निकालनी थी। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा आंसर आया है ये सभी का आंसर वेरी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए आपने तो ये निकाल दिया 22/7 और किसी ने निकाला होगा कुछ और 3 और 4 के बीच में, जबकि मानी वो भी सही जाएगी, आपका भी सही माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने 8 से मल्टीप्लाई किया हो, किसी ने 9 से मल्टीप्लाई किया हो, लेकिन संख्या क्या है, वो 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रही है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सही होगा। और अगर आप 8 से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं हमें, किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। देखिए बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे जैसे हमने अभी किया था लास्ट क्वेश्चन। कितना दिया गया है, 3/5। 3/5 को यहाँ लिख लेंगे और 4/5 को इधर लिख लेंगे। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो 5 से एक्स्ट्रा ही हमें 5 से बड़ी संख्या लेनी है। मान ले रहे हैं हम 6 ले रहे हैं तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 6 से नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, /30, 24/30। अब देखिए हमारी दो संख्याएं आ गई, ये 18/30 और 24/30। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की, देखिए इससे आगे वाली संख्या और इससे कम वहीं पर रोक देंगे। 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आगे हमारे 5 नंबर्स 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 नंबर्स आगे जो कहाँ आ रहे हैं, 3/5 और 4/5, इन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे ये सारे नंबर्स। तो ये आ गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी का आंसर बिल्कुल यही आए, कोई 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो
यहाँ पर आपके वेरियस आंसर्स आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं वेरियस आंसर? क्योंकि इनके बीच में वेरियस ही नंबर्स आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ यही 5 नंबर्स आएंगे। पर 4 देखिए क्या दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और रीज़न भी देना है अपने आंसर का। जो भी हमारा आंसर आएगा उसका हमें रीज़न भी देना है। देखिए पर 4 का फर्स्ट क्या दिया गया है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए बच्चों, जितनी भी इनसे प्रॉपर्टीज बन सकती थी वो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया है, विद एग्जांपल मैंने आपको बताया है। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है, फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आंसर फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, ये बात पूछ रहा है। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर होते हैं। और देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स, ये हो गए हमारे होल नंबर्स। तो देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर बनते हुए हमें दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन यहाँ भी आ रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन यहाँ भी आ रहा है। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स हैं, लेकिन जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एग्जाम्पल हमें देना है, उसका कोई रीजन बताना है क्यों। अब देखिए बच्चों, रीजन लिखेंगे बिकॉज, किसका रीजन लिख रहे हैं हम, कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसका हमें रीजन बताना है। नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर ऑल्सो होल नंबर्स। ये हो गया बच्चों हमारा इसका रीजन। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो हैं ये हमारे होल नंबर्स भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे, क्या दिया गया है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब की बार हमें क्या बताना है कि जितने भी इंटीजर हैं वो सभी होल नंबर हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया पिछली वीडियो में, आंसर लिखते हैं इसका आंसर। देखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखिए पहले हमें पता होना चाहिए इंटीजर क्या होता है और होल नंबर कितने क्या होते हैं। देखिए बच्चों आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखिए होल नंबर हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब 0 से शुरू हो रहा है। और हमारे इंटीजर्स में क्या है, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, मान रहे हैं हम 0 से स्टार्ट होके ये हमारा मिल रहा है इसमें। लेकिन इंटीजर तो हमारे -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है। तो क्या ये इंटीजर हमारे होल नंबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, होल नंबर हमारे सभी इंटीजर हैं, लेकिन जितने भी इंटीजर हैं वो हमारे होल नंबर नहीं हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए देखिए बच्चों यहाँ आंसर लिखते हैं, नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। मतलब हमारा प्रत्येक इंटीजर, एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, और ये हमारे होल नंबर नहीं है। अब देखिए रीजन लिखेंगे, रीजन बिकॉज कुछ भी लिख लो यहां पर, -2 इज
नॉट ए होल नंबर। क्योंकि -2 हमारा होल नंबर नहीं है और ये इंटीजर है। अगर ये पूछता एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? यस, हमारा वो आंसर हो जाता ट्रू। तो हमारा जो पहला आया है वो क्या आया है? ट्रू। दूसरा हमारा फॉल्स आया है। लास्ट देखेंगे इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्या दिया गया है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो क्या है? होल नंबर। तो देखिए आंसर 3, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रेशनल नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और होल नंबर्स हमारे 0, 1, 2, 3, 4 ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। तो देखिए हमें क्या पता चल रहा है यहाँ से, रेशनल नंबर्स जो भी हैं हमारे P/Q की फॉर्म में लिखे गए हैं, और होल नंबर्स क्या है हमारे 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए जैसे होल नंबर्स हैं, हम 1 को तो लिख सकते हैं 1/1, 2/1, ये तो हमारे लिख जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई संख्या आ जाए, जैसे मान लिया 3/4 आ गया, ये अब P/Q की फॉर्म में लिखा गया है जो कि एक रेशनल नंबर है। लेकिन 3/4 क्या होल नंबर है? नहीं, 3/4 हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नो, मतलब फॉल्स हो जाएगा। नो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। अगर यहीं आपसे ये पूछा जाता कि क्या एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता? ये ट्रू हो जाता, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, इन्हें हम रेशनल नंबर्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 0 है, क्या हम इसे रेशनल नंबर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/3, 0/-5 कुछ भी लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन हर एक P/Q की फॉर्म वाले को हम होल नंबर्स में नहीं लिख सकते, इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिख सकते हैं हम? देखिए बिकॉज 3/4, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3/4 इज नॉट ए होल नंबर। देखिए बच्चों, इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो रही है। 1.1 यहाँ पर एंड हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसकी PDF भी मैं दे दूंगा, और जो पिछली वाली वीडियो इंट्रोडक्शन वाली, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा।